ਜੀ ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਆਏ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी दोस्तों, उस टाइम तो नहीं पता चल सके, लेकिन तहकीकात छानबीन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है जनाब। तो हूँ आके पता चले कि इन्होंने बच्चों को जहर दी गई सी। ख्वाजा शमसुल हक साहब सियाल शरीफ के ने इन्हों के बच्चे नवासे सन जिन्होंने बच्चों की हलाकत हुई। अज ओवरऑल इस टॉपिक से तुहाडे नाल गलबात करांगे और इस वहशी सफाक दरिंदे के बारे तुहानू आगाह करांगे कि इन्हों का अपना है सी जिन्हें इन्होंने बच्चों को जहर दे के मारे है। साडे इस चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन प्रेस करो और वीडियो शेयर करो। डेरा गाजी खान दे विच जनाब तौंसा शरीफ है। तौंसा शरीफ दे विच जनाब ख्वाजा गयास साहब हैं, जनाब उत्थे पीर साहब हैं। इन्हां दे जनाब तीन बच्चों की हलाकत हुई सी पिछले दिनों के विच और उस टाइम इन्वेस्टिगेशन तो होंदी रही, लेकिन मौके ते नहीं पता चल सकिया कि इन्हां बच्चों के नाल किस तरह का मामला आया कि इन्हां दी हलाकत हुई है। जो हुण शवाहिद आए ने जनाब उस इस सफाक दरिंदे का जनाब पर्दा चाक होया है कि इसने एक घिनौनी हरकत की है। बच्चों के नाम कुछ इस तरह से जनाब मोइनुद्दीन और मुहम्मद उमर और गुल मोहम्मद जनाब इन्हों ये बच्चों के नाम से। बच्चों की इतनी ज़्यादा एज नहीं सी, 1.5 साल 2 साल और तकरीबन 9 महीने ए बच्चों की उम्र है सी जनाब। और इस बच्चों को रस्ते तो हटाया क्यों गया सी जनाब? इन्हों इसलिए हटाया गया सी कि इन्हों का जनाब सफाक कातिल जनाब इन्हों का वालिद सी जनाब ख्वाजा गयास। जी दोस्तों, ख्वाजा गयास जनाब दूसरी शादी करना चाहता सी जनाब। उन्हें यह प्लान बनाया, शायद हो सकता है कि अपनी जी जिस नाल इन्हें शादी करनी सी हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट हो जनाब, लेकिन इसने जो किया गलत किया जनाब। इन्हें दूध के जहर मिला के बच्चे को पिला दिता। फिर अपनी बेगम नूं जी अपना इन्हों की बेटी है ख्वाजा शमसुल हक साहब सियालवी साहब की उस उन्होंने भी इन्हें जहर पिलाया, लेकिन उन्होंने खुशकिस्मती है कि उन्होंने उल्टियाँ आईयां। उल्टियां के जरिए जनाब वो बच गए हैं। इन्होंने बच्चों जनाब उन्होंने जो दुध पिलाया CCTV कैमरे की मदद के नाल जनाब पकड़े गए हैं। इन्होंने जो छानबीन हुई पहले इन्हों के नाल जिहड़े सवाल जवाब होंदे सी, जिस टाइम बच्चों की हलाकत हुई सी उस टाइम जनाब इन्हों के कोलों पूछताछ हुई सी। उस टाइम ये जनाब चुप हो जाते हैं और इन्हों के मूँह से पसीना आ जाता सी और इन्वेस्टिगेशन अफीसर ये समझदा कि ये सकते चैन इन्हों गम बहुत है, जिस वजह तो जनाब वो इन्हों अवॉइड करते हैं। जो जनाब CCTV कैमरे की मदद के नाल जनाब पकड़े गए हैं, उदों पता चला कि ये सफाक आदमी दूसरी शादी के चक्कर के बाद इन्होंने जनाब जो इन्हों के नाल पूछताछ हुई, इन्हें सारा जनाब दस दिता कि मैं दूसरी शादी के चक्कर जनाब सारा जुल्म किया है। जनाब देखो पीरी का लिबादा ओढ़ के जनाब इस तरह का इन्होंने जुल्म किया है। इस तरह के घरौने जुर्म जड़े ना बंदा अपनी हवस मिटाण कारण अपनी चाह कारण कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों का की कसूर सी, इन्होंने मासूम बच्चों का जिन्होंने इन्होंने साइड पर कर दिता है और ता हयात ता कयामत बदनामी का बैस बने ने जिहड़े इन्होंने जुल्म किया है। और मेरी ये गुजारिश है हुकूमत आला और अफसरान बाला नूं कि इस तरह के जिहड़े सफाक आदमी उन्होंने कैफ किरदार तक पहुँचाना चाहिए है और ताकि इबरत का निशान बने। इस तरह के अगे और कोई इस तरह का घिनौना जुर्म ना करे जो जुर्म ख्वाजा गयास साहब ने किया है जनाब। और बड़ा अफसोस होया है। इस तरह के वाकयात जिहड़े ने वो बहुत तेज़ी नाल फैल रहे हैं और बंदे इस चीज़ को नहीं देखते कि बाद दे विच की होएगा। यह जिहड़ा मैं कदम चुक रहा बाद दे विच की होएगा, हुण सिवाय पछतावे तो और कुछ नहीं है। पीरी का लिबादा ओढ़ के जनाब इन्होंने एक घिनौनी हरकत की है। बाद दे विच जनाब सफाक आदमी जो इस तरह के घिनौनी हरकत कर लेंदे ने ते बाद दे जनाब गलती हो गई, इस तरह नहीं करांगे नेक्स्ट टाइम। और इस तरह के जुमले जनाब बोलते हैं। उन्होंने पहले पता नहीं सी कि मैं जुल्म कर रहा बाद दे मेरे नाल की होएगा और सिवाय लानत ते और की हासिल होया कि छोटे मासूम बच्चों की इन्होंने जिंदगी खत्म कर ली थी। और लास्ट ऑफ एंड मेरी ये गुजारिश है उन्होंने वालिदैन नूं कि जिस तरह इस तरह के जिहड़े सफाक आदमी हैं पहले उन्होंने छानबीन करो, फिर अपनी बच्चियां दे हाथ इन्हां दे हाथ दे विच दिओ। ये बाद दे विच सिवाय पछतावे तो और कुछ नहीं लभदा। जी दोस्तों, पहले छानबीन जरूरी है, बाद दे विच जिहड़ा ना सिवाय पछतावे तो और कुछ नहीं मिलता।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਕ ਆਦਮੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਫਾਕ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ख्वाजा शम्सुल हक साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ शम्सुल हक साहब ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਕ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।